हेलो बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम विविधा के अंतर्गत घनानंद को पढ़ाएंगे। और आप जानते हो कि रीति काल के दो भेद होते हैं, रीति मुक्त और रीति युक्त। और घनानंद जो है रीति मुक्त कवि हैं, है ना। तो रीति मुक्त कवियों में प्रधानता प्राप्त करने वाले कविवर घनानंद ने अपने काव्य की रचना प्रेम को आधार बनाकर की। उनका समस्त काव्य प्रेम की पीर का परम रूप है। इन्होंने अपने जीवन के पूर्वार्ध यानी जीवन के शुरुआती दौर पर सुजान नाम की रूपवती वेश्या से प्रेम किया था। और इनका यह प्रेम सम एवं विषम दोनों कोटियों का था, यानी सम प्रेम भी था और विषम प्रेम भी था। प्रेम के मार्ग में तनिक भी सयानेपन और कुटिलता को इन्होंने श्रेयस्कर नहीं समझा। प्रेम के रास्ते पर चल करके जो चतुराई करता है या टेढ़ापन है या चालाकी होती तो वो अच्छा प्रेम नहीं माना जाता। इनका मानना था कि प्रेम के ऐसे मार्ग पर अहम भाव को त्याग कर सच्चे लोग ही चल सकते हैं। जो प्रेम किसी से करता है तो अगर उसके अंदर घमंड नहीं है, सयानापन नहीं है, चतुराई नहीं है, वही सच्चा प्रेम कर सकता है। आइए इनकी पंक्तियों देखते हैं कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहने कुसयानप बाक नहीं, तह साच चले तज आपुन पो, झझकाई कपटी जे निसाक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक से दूसरो आंक नहीं। तुम कौन धोपाटी पढ़े हो कहो, मन ले हो पे दे हो छटाक नहीं। तो बच्चों यहाँ पर अति सूधो स्नेह कुमार्ग है, जहने कुसयानप बाक नहीं। तो अति माने अधिक, सूधो माने सीधा, है ना। अति सूधो, स्नेह माने स्नेह, और जो है मार्ग माने रास्ता, नेक माने तनिक भी, सयानप माने सयानापन, बाक माने टेढ़ापन, है ना। आप उनको माने घमंड, और निसाक माने संकाल या शंकाग्रस्त व्यक्ति। तो घनानंद प्रेम के मार्ग का वर्णन करते हुए कहते हैं, है ना। देखिए पहला देखते हैं कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जाने कुसयानप बाक नहीं। घनानंद प्रेम के मार्ग का वर्णन करते हुए कहते हैं अपनी प्रिया यानी सुजान की निष्ठुरता, सुजान की जो कुटिलाई है, जो कठोरपन है, निष्ठुरता का वर्णन करते हुए कहते हैं उस सुजान को उलाहना, यानी उस सुजान को उलाहना देते हुए घनानंद कहते हैं घनानंद सुजान से प्रेम करते थे, पर सुजान घनानंद से कम प्रेम करती थी, घनानंद ज्यादा प्रेम करते थे। कविवर घनानंद सुजान की निष्ठुरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ ने कुसयानप बाक नहीं। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ ने कुसयानप बाक नहीं। प्रेम का रास्ता, प्रेम का रास्ता अत्यधिक सीधा है, जहां तनिक भी चतुराई और टेढ़ापन बाकपन नहीं है। साचे चले तज आपुन पो। इस प्रेम के मार्ग में, इस प्रेम के मार्ग में सच्चे प्रेमी अपनापन यानी अपना घमंड तथा अपने को त्याग कर चलते हैं, है ना। और झझके कपटी जे निसाक नहीं, और या अपने को भुला कर चलते हैं, परंतु जो कपटी और संकालु शंकाग्रस्त व्यक्ति होते हैं वे इस प्रेम के मार्ग पर चलते हुए झिझकते हैं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक से दूसरो आंक नहीं। हे प्यारी सुजान सुनो, यहाँ तो केवल प्रेम का ही शब्द है, प्रेम का ही शब्द है और कुछ नहीं है। प्रेम के अतिरिक्त दूसरा आंक माने दूसरा अंक है ही नहीं, है ना। और हमारे तुम्हारे प्रेम में सुजान दूसरा अंक नहीं है, बल्कि एक ही अंक है, एक ही अंक होना चाहिए। जितने अंक मेरे प्रेम में है, यानी मेरा प्रेम नंबर 1 पर है, एक गिनती पर है, एक अंक पर है, उतने ही अंक तुम्हारे प्रेम में भी होना चाहिए। मेरा प्रेम नंबर 1 पर है, तुम्हारा प्रेम नंबर 2 पर है, ऐसे प्रेम नहीं होता। जितना प्रेम हम तुमसे करें उतना प्रेम तुम भी हमसे करो। दोनों का प्रेम, दोनों ओर से बराबर का प्रेम होना चाहिए। ये है ना, लिखा नहीं ना एक से दूसरों आंक नहीं। जब प्रेम में एक नंबर 1 पर प्रेम हो, हमारी ओर से नंबर 1 पर प्रेम है, तुम्हारी ओर से कम प्रेम है, तो ये प्रेम नहीं हो सकता, है ना।
प्रेम में हर जितने अंक मेरे प्रेम में हैं उतने ही अंक तुम्हारे प्रेम में होना चाहिए। हमारे तुम्हारे बीच में या हमारी ओर से और तुम्हारी ओर से बराबर प्रेम होना चाहिए। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो कहो मन ले पे दे हो छटाक नहीं, है ना। तुम कौन सी पट्टी पढ़े हो सुजान, कौन सा पहाड़ा पढ़े हो, कौन सी किताब में पढ़े हो कि तुम मेरा प्रेम मन, है ना, मन ले पे दे हो छटाक नहीं। मैं मेरा प्रेम मन यानी 40 किलोग्राम, एक मन में 40 किलोग्राम, कहीं कहीं 20 किलो होता है ना, कहीं कहीं 20 किलो होता है, कहीं कहीं 40 किलो होता है। यानी मेरा बड़ा सा प्रेम 40 किलो वाला प्रेम, हमारी ओर से बड़ा प्रेम और तुम्हें मिलता है, और तुम्हारी ओर से मुझे छटाक यानी 50 ग्राम, एक छटाक में 50 ग्राम होता है ना, 50 ग्राम या छटाक भर प्रेम मिलता है। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। मोहब्बत में दोनों ओर से बराबर लेन देन होना चाहिए, पर मेरी ओर से मन भर यानी मैं जी भर के यानी 40 किलो यानी पूरी आत्मा से हम तुम्हें प्रेम करते हैं, और तुम्हारी ओर से छटाक यानी 50 ग्राम यानी कम प्रेम हमको मिलता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक मन में 40 किलोग्राम होता है और कहीं कहीं एक मन में 20 किलो भी होता है, कहीं कहीं 20 किलो का एक मन होता, कहीं कहीं 40 किलो का एक मन होता है। और पहले एक छटाक चलती रही, वह जो है छटाक 50 ग्राम की होती थी। तो यहाँ पर यही कवि घनानंद कह रहे हैं सुजान से कि हम तो तुम्हें मन से यानी आत्मा से प्रेम करते हैं, यानी मैं तुम्हें अपनी ओर से मन भर प्रेम देता हूँ, मन भर यानी 40 किलो प्रेम देता हूँ, और तुम्हारी ओर से यानी छटाक नहीं यानी 50 ग्राम भी प्रेम हमको नहीं मिलता। तो ये तो गलत बात है। प्रेम में तो दोनों ओर से बराबर होना चाहिए, और हमारा प्रेम नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर नहीं ना है, इसलिए यहाँ एक से दूसरों आंक नहीं, इसलिए तुम्हारा प्रेम भी 1 नंबर का होना चाहिए, तभी तो मोहब्बत का लेन देन बराबर होता है। हम तुमको ज़्यादा चाहें और तुम हमको ना चाहो तो ये गलत बात है। तो सुजान को यही समझा रहे हैं घनानंद कि हमारी ओर से जितना प्रेम हम तुम्हें प्यार करते हैं उतना तुम भी हमको प्रेम करो, तब प्रेम सफल होगा। आइए आगे चलते हैं। और बच्चों यहाँ पर मन को अदमा और ना को उलट दो तो क्या होता, नम, यानी मैं तो विनम्रता से तुम्हारे सामने पेश आता हूँ, विनम्रता से तुमसे प्रेम करता हूँ, और तुम छटाक का उल्टा करो तो क्या होता, कटाक्ष। और तुम कटाक्ष माने तिरछे नजर, यानी तुम तिरछी नजर से भी मेरी ओर नहीं देखती हो। तो यहाँ पर उलट करके भी देखो, तो वही बात यहाँ पर घनानंद समझाना चाहते हैं। यानी मन का उल्टा नम, यानी हम तुम्हारे सामने इतने प्रेम से, प्यार से, विनम्रता से पेश आते हैं, और तुम छटाक का उल्टा क्या होता, कटाक्ष, और तुम तिरछी नजर से भी, कटाक्ष नहीं, तिरछी नजर से भी हमारी ओर नहीं देखती हो। तो ऐसे प्रेम में ऐसा प्रेम सफल नहीं होता है ना। तो मन का उल्टा होता है नम, जो विनम्रता का सूचक है, और छटा का उल्टा होता है कटाक्ष, जो तुम तिरछी नजर से भी नहीं देखती हो, मेरी ओर देखती ही नहीं हो। तो यहाँ पर बच्चों श्लेष अलंकार बहुत अच्छे ढंग से घनानंद ने यहाँ पर वर्णन किया है। इसके बाद बच्चों अगला चलते हैं। डगमगी डगरी धरनी छवि ही के भार, और धरनी छबीले उर आछी बनमाल की, और सुंदर बदन तर कोटिक मदन वारो, और चित चुभी चितवनी लोचन विशाल की, काली ही गली अली निक से औचक आए, कहा कहो अटक मटकती ही काल की, भिजई हो रोम रोम आनंद के घन छाए, बसी मेरी आँखिन में आवनी गोपाल की, बसी मेरी आँखिन में आवनी गोपाल की। तो बच्चों यहाँ पर डगमगी माने होता डगमगाना, और डगरी माने डगर माने रास्ता, और ढरनी माने होता है रखते हुए पैर, आछी माने अच्छी, बनमाल माने वैजंती माला। तो यहाँ पर घनानंद के शब्दों में नायिका यानी गोपिका अपनी सखी से कहती है कि डगमगाते हुए कदम
डगमगाते हुए कदम रास्ते पर, यानी भगवान कृष्ण इतनी सुंदर हैं कि इतना सुंदर का भार है उनके ऊपर, सुंदरता का लोड है, सुंदरता का लोड है कि वो रास्ते पर जब चलते हैं तो उनके पैर डगमगाते हैं। जैसे कोई आदमी है उसके ऊपर खूब बोझा लाद दो तो उसके कदम डगमगाएंगे। तो यहाँ पर बोझा किसका है? सुंदरता का। किसके ऊपर? भगवान कृष्ण का, इसलिए उनके कदम डगमगा रहे हैं। ये एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि सुंदरता के भार के कारण भगवान कृष्ण रास्ते पर डगमगाते हुए पैरों से आ रहे थे और उनके हृदय पर सुंदर बनमाला थी, वैजयंती माला थी, है ना। तो डगमगी डगर धरन छवि के भार ढरन छबीले और आछी बनमान की। सुंदरता के भार के कारण कृष्ण रास्ते पर डगमगाते हुए पैरों से आ रहे थे और उनके हृदय पर, उनके गले पर सुंदर बनमाला या वैजयंती माला अच्छी सी लटक रही थी। धरन माने लटक रही थी, छबीले माने सुंदर, आछी माने अच्छी बनमाला माने वैजयंती माला। सुंदर बदन तर कोटिक मदन वारो अचित चुभी चितवन लोचन विशाल के। बच्चों वाह वाह, वदन माने होता है, वदन माने कहना, बोलना, मुख या मुंह। अब्बा बदन, बदन माने होता शरीर या देह, शब्दों में सूक्ष्म अंतर। तो यहाँ पर है सुंदर बदन यानी उनके शरीर, उनके सुंदर मुख पर, सुंदर शरीर पर करोड़ों कामदेवों को, मदन माने कामदेव, वारो माने न्यौछावर करना, उनके सुंदर मुख पर, सुंदर शरीर पर करोड़ों कामदेवों को न्यौछावर कर दूं, है ना। सुंदर बदन तर कोटिक मदन वारो अचित चुभी चितवन लोचन विशाल की। और उनके विशाल नेत्रों की चितवन दृष्टि आज भी हमारे हृदय में बसी हुई है, हमारे हृदय में चुभी है। काल ही गली अली निकसे औचक आए, औचक माने अचानक, काल ही गली अली निकसे औचक आए, कहा कहो अटक मटक ही काल की। हे सखी कल ही अचानक कृष्ण हमारी गली से निकले, उस समय की अटक मटक, जो उनकी चाल की अटक मटक है, मैं कैसे कहूँ, यानी उनकी जो अनोखी मटकती हुई चाल को मैं कैसे वर्णन करूं, मैं कैसे कहूं, है ना। अब विजयी हो रोम रोम आनंद के घन छाए, अब बसी मेरी आँखिन में आवन गोपाल की है। और घनानंद कहते हैं कि हे सखी मैं आनंद के बादल से, है ना, विजयी हो रोम रोम आनंद के घन माने रूपक अलंकार, और आनंद के बादल से, घन माने बादल, आनंद के बादल से रोम रोम भीग गई हूँ। मेरा रोया रोया प्रेम के बादल से भीग गया है, खुशी के बादल से भीग गया। गोपाल का, है ना, बसी मेरे आखिर में आवन गोपाल की, गोपाल का डगमगाकर आना मेरे नेत्रों में आज भी बसा हुआ है ना। लड़खड़ा कर रास्ते में आना आज भी मेरे हृदय में बसा हुआ, मेरे हृदय में चुभा हुआ है, मेरे हृदय में बसा हुआ है। आइए बच्चों अगली पंक्ति देखते हैं। पर काजहि देह को धार फिरो, पर जन्य जथारथ होई दरसो, निधि नीर सुधा के समान करो, सब ही विधि सज्जनता सरसो, घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मेरु पी रही परसो, घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मेरियो पी रही परसो, कबहू अविशासी सुजान के आंगन, मो असुआन को लई बरसो, मो असुआन को लई बरसो। विरह व्यथित कवि हृदय, विरह व्यथित कवि हृदय, परेशान व्याकुल घनानंद, है ना। घनानंद बादल से क्या कहते हैं? परजन्य, है ना, पर काजही यानी पर माने दूसरे, काजही माने काम के लिए, देह माने शरीर को धारण फिरते हो। कौन? बादल। बादल से घनानंद कहते हैं हे बादल, तुम तो परोपकार के लिए ही शरीर को धारण किए फिरते हो, शरीर को धारण किए फिरते हो। तुम्हारा नाम परजन्य, परजन्य माने अर्थात दूसरों के लिए जन्म लेने वाला है। अतः अपने नाम को सार्थक करते हुए मेरा एक काम कर दीजिए, है ना। पर काजहि देह को धारे फिरो, परजन्य जथारत होई दरसो, है ना। अर्थात जो है
दूसरों को जन्म लेने वाला आता अपने नाम को, अपने परजन्य, जो तुम्हारा नाम है परजन्य, यानी दूसरे के कारण जन्म लेने वाला परजन्य है ना, अपने नाम को सार्थक करते हुए मेरा एक काम कर दीजिए और अपने परोपकार का परिचय दो। परजन्य जो नाम है आपका, कि आप दूसरों के लिए पैदा हुए हो, परोपकार के लिए ही पैदा हुए हो, तो यथार्थ रूप से उसको दिखा दो, है ना। दर्शो माने उसको जो है दिखा दो। और निधि नीर सुधा के समान करो। निधि नीर माने समुद्र, निधि माने खजाना, नीर माने पानी, अर्थात समुद्र। आप समुद्र के खारे जल को अमृत तुल्य बना देते हो, अमृत के समान बना देते हो। यानी समुद्र के पानी को तपा करके वाष्प भाप के रूप में करके बादल बनता है, तो वहां पर खारापन उसका खत्म हो जाता है। तो वही यहाँ पर कवि ने कहा कि आप हे बादल, आप समुद्र के खारे जल को अमृत तुल्य बना देते हो और सब ही विधि सज्जनता सरसो, और सब प्रकार से सज्जनता का परिचय देते हो। घनानंद कहते हैं घनानंद जीवन दायक हो, घनानंद जीवन दायक हो, कछु मेरयो पीर हिये परसो। घनानंद कहते हैं कि आप तो जीवन देने वाले हो, आप तो जीवन देते हो सबको, है ना। आप अपने हृदय से मेरी पीड़ा को स्पर्श करो और मेरी पीड़ा का एहसास करो, है ना। मेरी विरह पीड़ा का स्पर्श करके अपने, मेरी विरह पीड़ा का स्पर्श अपने हृदय से करो, जो मेरे अंदर बीत रही उसका आभास आप करो, है ना। घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मेरयो पीर हिये परसो। जो मेरे अंदर पीड़ा है, विरह की पीड़ा है, उसको आप एहसास करो, है ना। और कबहू व विशासी सुजान के आंगन मोह असवान को लई बरसो। कभी उस विश्वासघाती, विशासी माने विश्वासघाती, कभी उस विश्वासघाती मेरी मोहब्बत को ठुकराने वाली, मेरे प्यार को ठुकराने वाली सुजान के आंगन में मेरे आंसुओं को, जो रातों दिन मैं उसके वियोग में रोया करता हूँ, उन आंसुओं को ले जा करके हे बादल, उन आंसुओं को ले जाओ हे बादल, और मेरे आंसुओं को ले जा करके वहां बरसो। कहाँ? वहां मेरे आंसुओं की बरसात कर दो हे बादल। जहां किसके? उस सुजान के आंगन में, उस सुजान के आंगन में मेरे आंसुओं को ले जा करके उस सुजान के आंगन में बरसात कर दो हे बादल, क्योंकि आप परोपकारी हो सकता है मेरे आंसुओं को देख करके वो सुजान पिघल जाए, वो सुजान मेरे दर्द को समझ ले हे बादल, क्योंकि आप परोपकारी हो। मैं रातों दिन सुजान के वियोग में रोया करता हूँ, और जो आंसू हैं मेरे, उन आंसुओं को ले जा करके उस सुजान के आंगन में ले जा करके इन आंसुओं की बरसात, यानी बरसात कर दो, तो उसको एहसास होगा कि मेरे वियोग में घनानंद, यानी मैं रो रहा हूँ, तो उसको एहसास होगा। ये तरह मेरा काम कर दो हे बादल। तो धन्यवाद बच्चों, मैंने इस वीडियो को आपको समझाने की कोशिश किया, और इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप इस वीडियो को बार बार देखो, वो समझ में आ जाएगा। मैंने सरल शब्दों में बताया। धन्यवाद, नमस्कार।